हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होंगे क्योंकि कल से आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, ये सोच कर कि कल से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। क्या हम हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएंगे? क्या हम अपना बेस्ट उस एग्ज़ाम में दे पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। बहुत सारे लोग इसी बात को लेके हो सकता है कि आज की रात सो भी ना पाए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के इन क्वेश्चंस को या आपके इस स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा अगर मेरा ये वीडियो कम कर पाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। बच्चों, कैसा है कि एज ए स्टूडेंट मेरे भी मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उस वक्त आते थे जो आज आप लोगों के मन में घूम रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग स्ट्रेस फील कर रहे हो, अगर आपको टेंशन आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से की है। जो साल भर आप लोगों ने पढ़ाई की है अपने स्कूल्स में, अपने ट्यूशन्स में, अपने टीचर के साथ बैठ के, अपने दोस्तों के साथ बैठ के, दिन रात जाग के जो आपने मेहनत की है, मैं जानता हूँ कि ये एग्ज़ाम में अब उस चीज़ की कसौटी होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स सिर्फ इस बात को टेस्ट नहीं करता है कि आप लोगों को पढ़ाई, आपकी जो सिलेबस है वो आपको कितना याद है। एग्ज़ाम्स ये भी टेस्ट करता है कि आप उस एग्ज़ाम पीरियड के दौरान, उस 3 घंटे के दौरान आप कितने स्टेबल हो। आपका जो साइकोलॉजी है वो कितना बैलेंस्ड है, आपके लॉजिक्स जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। इन चीज़ों को भी मेजर करना ये एग्ज़ाम का काम होता है। इसलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम तक मुझे याद रहेगा? क्या एग्ज़ाम हॉल में मैंने जो पढ़ा है उसी पे क्वेश्चंस आएंगे? अगर आते हैं तो क्या मैं उसको आंसर कर पाऊँगा? कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हम लोग सब भूल चुके हैं। ये आपके साथ तब होगा जब आप एग्जैक्टली एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होंगे। 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जब आप सेंटर पे पहुंचोगे, आपको आसपास का एनवायरनमेंट इतना टेंस लगेगा। हो सकता है कुछ बच्चे आपको दिखे जो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं लेके, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे होंगे उस वक्त। तो आपको ऐसा गिल्टी फील होगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वो बाकी के लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मेरा सही एग्ज़ाम की तैयारी मैंने सही से की है? अगले बच्चे ने जो किया है, मेरे दोस्त ने जो किया है, क्या मैंने उस लेवल की पढ़ाई की है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपको ऐसी फीलिंग बिल्कुल आएगी और ये आना एक नॉर्मल चीज़ है। जिसको ये चीज़ नहीं आ रही है वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हो सकता है कि उसने उतना एफर्ट नहीं किए हो। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक ने अपना बेस्ट दिया होगा और दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको ख्याल रखनी है अभी, वो ये है कि सबसे पहले आज की रात आपको नींद काफ़ी अच्छे से लेनी है। सुबह अगर आप उठ रहे हो जल्दी रिवीजन के लिए, तो उठने के बाद आपको सबसे पहले 10-15 मिनट का एक मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीदिंग्स लेनी है। उसके बाद ध्यान से, कंसंट्रेशन से, मन लगाकर आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, क्योंकि आप अब सारे क्वेश्चंस को थॉरोली नहीं देख सकते। आपको सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा फाइन और फास्ट तरीके से आपको उसको देखना होगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आपका एग्ज़ाम जितने बजे आप एग्ज़ाम के लिए निकलोगे उसके 1 से 1.5 घंटे पहले आपको सारी चीज़ें रख देनी है। मेरे हिसाब से रख देनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और जो चीज़ आपको पसंद है, अगर किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को कार्टून देखना पसंद है, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हो, आप आपका फेवरेट कार्टून देख सकते हो, या बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ में बातचीत कर सकते हो। लास्ट 1-1.5 घंटा आपको किताब को नहीं खोलना है। उसके पहले तक आप जितना कर सकते हो या कितना जितना कर सकते थे वो सारी चीज़ें आपने कर ली है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे या एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, आपको दिखेगा कि आपके फ्रेंड्स या उस सेंटर पे और कोई दूसरे स्कूल के बच्चे होंगे जो किताबें ले लेके पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको उनको देख के विचलित नहीं होना है। जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई प्रॉपर हुई नहीं होगी, वो उस चीज़ को ले रहे होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जिन लोगों को
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा उनको गिल्टी फील हो रहा होगा कि अब तक मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसा स्ट्रेस फील नहीं करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि साथ में कोई किताब लेकर भी मत जाइए, ताकि आप वहाँ जाएँ, एकदम रिलैक्स रहें, और जब आपको बुलाया जाएगा अपने क्लासरूम में बैठने के लिए, तब तक आपके हाथ में पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना हो। आपके फ्रेंड्स अगर हैं वहाँ पे, आप उनसे बातचीत करिए, हँसी मज़ाक करिए, सब करिए। उस वक़्त आपके दिमाग में चलेगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं, हो सकता है कि जितना मैंने पढ़ा है मैं सारा ब्लैंक हो गया हूँ, वॉश आउट हो गया है, मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया है, ये होगा। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ट्रस्ट मी, जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको सारी चीज़ें एक एक करके याद आनी शुरू हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें दूसरे टीचर के ओपिनियंस मेरे ओपिनियन से अलग हो, लेकिन मैं जो करता था एज अ स्टूडेंट, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं पढ़ता। उसके रीज़न्स क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से पढ़ लूँगा, तो होगा क्या कि एक आधा कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे नहीं आता है, तो मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन घूमते रहेगा, और जो मुझे आता है उसमें भी मैं कुछ रॉन्ग करके बैठूँगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाऊँगा, और जैसे ही एक एक अगला क्वेश्चन आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि ये पेपर के अंदर में क्वेश्चन क्या है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, सबसे पहले तो आपको 2 मिनट का, 3 मिनट का एक डीप ब्रीदिंग, अच्छे से आंखें बंद करना है और डीप ब्रीथ करना है। जो भी आपकी इंक्रीज हार्ट रेट रहेगी उस वक्त, जो बिल्कुल होंगे, उसको आपको पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर लेना है। उसके बाद पूरे कंसंट्रेशन से एक एक क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है कि आपको वो समझे कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। बहुत सारी बार वर्डिंग्स इस तरह से ट्विस्ट की जाती है, उसको ट्वीक किया जाता है कि क्वेश्चन आपसे जो पूछना चाहता है, आप वो लफ्ज़ को पहचानते नहीं हो, और आपका दिमाग जो सोचता है कि ये क्वेश्चन होगा, आप उसका आंसर लिख बैठते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपका नाम क्या है, और आप आंसर में मुझे बता रहे हो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आपका आंसर रिलेवेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और ये देखना है कि वो क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है। जैसे ही आपको क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे ये पता चल गया, तो आपको उसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वो 3 घंटे जो आपको मिल रहे हैं, वो सोच के लिखने के लिए नहीं मिल रहे, वो लिखने के नहीं मिल रहे। सोचने के लिए आपको साल भर दिया गया था, तो आपने तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन अब उतनी पढ़ाई में से इतना ही पूछा गया है, तो इसमें से इतना लिखना है, तो आपको पहचानना होगा कि मुझे वो क्या है जो इतना मुझे लिखना है। आपको ये पूरा लिख कर नहीं आना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं करोगे, तो रिलेवेंट आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डीप ब्रीथ अच्छे से करोगे, उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ते हुए जाओगे, और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। तो 3 घंटे में अगर आपको 80 मार्क्स है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करिए कि आप 1 मार्क के लिए 2 मिनट का टाइम अलॉट कीजिए। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको 2 मिनट ही उसके ऊपर लगाने हैं। 2 से ज़्यादा मिनट अगर लग रहा है, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेट्स से 3 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर आपको लगता है कि ये 6 मिनट से ज़्यादा मेरा टाइम ले लेगा, तो उस वक्त के लिए आपको क्वेश्चन को स्किप कर देना है। इस तरह से जब आप जाओगे, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जब आप जाओगे, तो आपका 80 मार्क का क्वेश्चन जो है वो 160 मिनट में कंप्लीट होगा, जबकि आपका पेपर होता है 180 मार्क्स का। तो आपके पास 20 मिनट्स फिर भी सेव रहेंगे। तो जिन क्वेश्चंस को आपने तभी स्किप किया था, उसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास में 20 मिनट्स का समय रहेगा। तो ये अगर आप फॉलो कर सकते हो, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज आपने अपने हिसाब से जो प्लानर बनाया हुआ है, आप उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हो गया। बीच में जब आप लिखते लिखते थक जाओ, तो एक 2 मिनट का पॉज लेके फिर से थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर दो। आपकी जो फिर से हार्ट रेट बढ़ी हुई है उसको नॉर्मलाइज करोगे, ब्रेन थोड़ा सा शांत होगा, तो आप फिर से बहुत फ्रेश तरीके से चीज़ों को सोच पाओगे, और आपका ब्रेन थकेगा नहीं। तो इन चीज़ों पे आपको ख्याल रखना है। घर से निकलते वक्त आप अगर हो सके तो मम्मी से कहो कि थोड़ा दही चीनी आपको चखा दे। ब्रेकफास्ट लाइट रखिए, ठीक है, लेकिन कुछ खा के जाइए, खाली पेट नहीं जाना है। पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करनी है,
और हो सके तो रिस्ट वॉच इस तरह से पहनिए कि आप उसको निकाल के अपने टेबल पे रख सको, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आज नींद पूरी लेनी है और सुबह एग्ज़ाम को जाने के पहले 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आपको आपकी पढ़ाई रोक देनी है और अपने दिमाग को शांत करना है। आई होप मेरा ये मैसेज आपको हेल्प करेगा अपने साइकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करने के लिए और आपकी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए। सो विद दिस I wish you all the very best and a very, very successful